हम लोग कहाँ कुछ करें, कहाँ मिस किए, उसी के बारे में। तो हम लोगों का कोयले का टारगेट एनके एरिया का 38 लाख टन था, जिसके अगेंस्ट में हम लोग 23,83,324 टन किए, जो कि करीब करीब 84% आता है। नमस्कार, टॉक ऑफ भारत में आप सबका बहुत स्वागत है। मैं हूं संजय ओझा। अभी मैं मौजूद हूं सीसीएल के इनके क्षेत्र में और यहाँ पर अभी महाप्रबंधक ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया है। सवाल क्या रहा है कि हर एक फाइनेंशियल में जो महाप्रबंधक होते हैं एरिया के, अपने कोयला की जो उत्पादकता होती है, संप्रेषण होता है, उसको लेके साल भर का जो डाटा होता है उसको लेकर बैठते हैं और तमाम जो मीडिया के जो प्रतिनिधि हैं और जो ट्रेड यूनियन के प्रतिनिधि हैं उनके साथ बैठ के तमाम बातों को शेयर किया जाता है। इसी कड़ी में आज वीआईपी सभागार में, इनके एरिया के वीआईपी सभागार में महाप्रबंधक खुद थे और तमाम ट्रेड यूनियन प्रतिनिधि थे और जो एचओडी लोग हैं, जो परियोजनाओं के पदाधिकारी हैं, तमाम जो बड़े अधिकारी हैं एरिया स्तर के, तमाम लोग थे और उनके बीच में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, जिसपे महाप्रबंधक ने अपने एरिया की जो स्थिति है वर्तमान की, क्या कुछ है, उसके विषय में उन्होंने बात को रखा। सवाल क्या रहा कि इनके क्षेत्र में 5 परियोजनाएं संचालित हैं, जिसमें एक पुरनाडी है, रोहनी है, चूरी है, डकरा है और केडीएच है। इसमें 2 परियोजना जो है, एक पुरनाडी और रोहनी, दोनों मेगा प्रोजेक्ट है, बड़ी परियोजना है। लेकिन अभी हाल के दिनों में, हाल के महीनों की अगर हम लोग चर्चा करें तो कोयला जो उत्पादन है यहाँ से सुनिश्चित नहीं हो पाया है। उसके कारणों में अगर हम लोग जाएँ तो इन्वायरमेंट के लिए जो क्लियरेंस होता है, वो जो स्टेज होता है, वो उसमें फंसा हुआ है। लेकिन संभावित है कि आगे आने समय पे वो तमाम परियोजनाएं अपने जो उनका इतिहास रहा है कोयला उत्पादन को लेके, उसको हासिल करेंगी। अभी इनके क्षेत्र में जो टारगेट मिला था उससे कुछ कुछ लाख जो रहा है उससे पीछे रहा है। लेकिन महाप्रबंधक ने कहा कि इस बार का आशा है कि तमाम विषम परिस्थितियों में इनके ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है। और इसमें डीके गुप्ता साहब, जो तमाम जो इनके लोग हैं, जो अधिकारी हैं, कोयला कामगार हैं, जो यहाँ के विस्थापित हैं, जो प्रभावित हैं, सभी को उन्होंने इस उपलब्धि के लिए बधाई दिया है और आगे बेहतर करने का उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में लोगों से वादा किया है। आइए सुनते हैं कि डीके गुप्ता साहब ने तमाम सवालों पर क्या कुछ कहा है। हम लोग कहाँ कुछ करें, कहाँ मिस किए, उसी के बारे में। तो हम लोगों का कोयले का टारगेट एनके एरिया का 38 लाख टन था, जिसके अगेंस्ट में हम लोग 23,83,324 टन किए, जो कि करीब करीब 84% आता है। और ये बहुत ही विषम परिस्थितियों में उत्पादन हुआ, क्योंकि हमारे पास ज़मीन की बड़ी समस्या है और उसी के चलते हम लोग काफ़ी मिस किए। पूर्णाडी का टारगेट था 10 लाख, जहाँ से हम लोग 2,05,592 कर पाए हैं। उसका कारण ज़मीन की अनुपलब्धता थी। इसी तरह रोहिणी में जो हमको माइन ओपनिंग परमिशन मिलनी थी, वहाँ का टारगेट था 6 लाख, लेकिन माइन ओपनिंग परमिशन मिलते मिलते बहुत लेट हुआ, तो वहाँ से हम लोग 1,02,060 टन उत्पादन कर पाए। तो ये कुछ समस्याएं रही जिनके चलते हम लोग अपना टारगेट से मिस किए। फिर भी यहाँ का जो एसीसी है, वेलफेयर कमेटी है, अधिकारी है, कामगार है, सब ने बड़ी एकजुटता के साथ, बहुत अच्छा लगन और परिश्रम के साथ टारगेट किया। आपको जानकर थोड़ा सा एक चीज़ अजीब लगेगी कि हम लोगों का जो जिस दिन में ज्वाइन किया था, उस दिन तक हम लोगों का कोयले का उत्पादन 8,58,192 टन था। तो उस वक्त काफ़ी मुश्किल लग रहा था कि कैसे हो पाएगा, लेकिन सब लोगों ने बहुत अच्छा प्रयास किया और उसी का नतीजा है कि आज हम लोग 23,80,000 और 324 टन पे हम लोग पहुँच पाए। अभी अगले साल का टारगेट भी हम लोगों का 34 लाख है। इसी मैं आपको जोड़ देता हूँ अगले साल का भी, जिसमें चूरी का 6 लाख है, डकरा 5 लाख है, 10 लाख केडीएच है, पूर्णाडी 7 लाख और रोहिणी 6 लाख। इस तरह से 34 लाख हम लोगों का कोयले का उत्पादन का लक्ष्य है आने वाले सालों में। तो ये भी थोड़ा चैलेंजिंग है, लेकिन अब शुरुआत से मेहनत करने से हम लोगों को पूरा विश्वास है कि जैसा यहाँ का माहौल है और प्रयास करने से 34 लाख बिल्कुल हम लोग कर पाएंगे। और कोशिश करेंगे कि जो पीछे का कुछ कमी है तो उसको भी मेकअप किया जाए, 34 से ज़्यादा करें, ऐसा हम लोग प्रयास करेंगे। बाकी
मुझे इतना ही बताना था अभी। और हम लोगों का जो फिनेंशियल फिगर्स हैं वो तो अभी आउट होते नहीं हैं, उसमें तो टाइम लगता है। फिनेंशियल फिगर्स तो अभी कुछ बोल नहीं पाएंगे।